मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि अगर साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण में अगर कट है तो उसके लिए हमें क्या रेमेडीज करनी है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके घर का नक्शा कुछ इस तरीके से है। अब इसको आपको एक स्क्वायर बॉक्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और उसमें आपको दो डायगोनल्स खींचने हैं। इससे आपको मिल जाता है आपके घर का सेंटर। लगभग यहाँ खड़े होके आपको देखना है, ये दिशा जो कट दिशा दिखाई दे रही है, अगर ये साउथ ईस्ट आ जाती है, यानी कि रफली 125 डिग्री से लेकर के अगर आपको 140 डिग्री तक ये दिशा दिखती है, तो ये आपके घर का अग्निकोण है जो कि कट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर घर का कुछ भी बना हुआ हिस्सा नहीं है। तो ये आपके घर का नक्शा है। इस पे हमने वास्तु का ब्रह्म स्थान निकाल के शक्ति चक्र लगाया है और हमें ये समझ में आता है कि ये हमारा अग्निकोण है। आपका 135 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री तक का जो पूरा एरिया है, ये अग्निकोण के अंदर ही आता है। अगर ये घर के अंदर नहीं है, कंस्ट्रक्टेड वॉल नहीं है यहाँ पे, तो ये कट है। इस कट से क्या दोष उत्पन्न होते हैं? अगर अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट दिशा कटी हुई है तो सबसे पहली जो चीज इम्पैक्ट होगी वो आपके घर में कैश लिक्विडिटी इम्पैक्ट होगी। जो लोग बिजनेस में हैं उनको कैश लिक्विडिटी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। पैसों का जो फ्लो होता है बिजनेस में वो इफेक्ट होगा। दूसरा, अगर मैं हेल्थ के टर्म्स में बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये बहुत इम्पैक्ट करता है। अगर अग्निकोण कटा हुआ है तो किडनी से संबंधित यूरिनरी इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं। अगर अग्निकोण आपका कटा हुआ है तो इससे घर में डाइजेशन से रिलेटेड, क्योंकि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो जठर अग्नि होती है, अगर अग्निकोण कटा हुआ है तो डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज भी घर में डेवलप हो सकते हैं। हार्ट और ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अगर ये सारे इश्यूज आपके घर में हैं तो अपने घर के अग्निकोण को चेक करिए। अगर वो कटा हुआ है तो वहां पर सही तरह के रेमेडीज को जरूर फॉलो करिए। आप देखें, घर के अंदर सिर्फ इतना सा हिस्सा मिल रहा है, मेजर पार्ट घर के बाहर जा रहा है, तो ये अग्निकोण का कट कहलाएगा। अगर आपके घर में अग्निकोण में कट है तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको इस तरफ, इस दीवार पे, यहाँ पर आप रेड कलर इनकॉर्पोरेट करिए, लाल रंग डालिए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये आपका बेडरूम आता है यहाँ पर, तब आपको ये लाल रंग यहाँ पर नहीं लगाना है। इसी तरह से आप यहाँ पर रेड कलर का बल्ब भी लगा सकते हैं, रेड कलर का लैंप लगा सकते हैं, रेड लाइट लगा सकते हैं। तो बेसिकली जब आपका अग्निकोण कटा हुआ है तो वहां पे आपको अग्नि लाना है, जो कि आप रेड कलर या रेड लाइट से ला सकते हैं। लेकिन अगर यही आपका बेडरूम है तो हम ये वाली रेमेडीज बेडरूम में नहीं कर सकते। अगर आपका अग्निकोण कटा हुआ है और वहां पर बेडरूम आ रहा है तो वहां पर आपको डायरेक्ट रेड कलर नहीं डालना है। वहां पर आप थोड़ा सा रेड फैमिली के हल्के कलर यूज करिए, जैसे कि आप पिंक कलर यूज कर सकते हैं, पीच कलर यूज कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं। इस तरह के कलर्स को आप यूज करिए। डायरेक्ट रेड रंग वहां पे मत डालिए, क्योंकि अगर वो आपका बेडरूम है तो वो वहां पे रेस्टलेस एनर्जी क्रिएट करेगा। लेकिन क्योंकि हमें वहां पे अग्नि लानी भी जरूरी है तो हम रेड का सॉफ्ट शेड वहां पर यूज करेंगे। डायरेक्ट लाल रंग वहां पे नहीं लगाएंगे। बताएंगे कि अगर साउथ ईस्ट में वॉशरूम है तो उसकी क्या रेमेडी करनी है। तो पहले जानिए कि साउथ ईस्ट क्या होता है, कितने डिग्री पे होता है और आप कैसे पता करेंगे कि आपका वॉशरूम अग्निकोण में है या नहीं। अगर ये आपके घर का नक्शा है तो ब्रह्म स्थान से रफली एस्टिमेट करिए घर का सेंटर कहाँ पर है। ब्रह्म स्थान से अपने वॉशरूम की तरफ आप जब कंपास रखेंगे और अगर आपको 125 से 150 डिग्री दिखती है कंपास में, इसका मतलब है कि आपका वॉशरूम अग्निकोण में आ रहा है। अगर आपका वॉशरूम अग्निकोण में आ रहा है, और शक्ति चक्र के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, E8 और S1 अग्निकोण के पद कहलाते हैं। यहाँ पर अगर टॉयलेट आ रहा है तो आपको इसमें क्या उपाय करने? अग्निकोण में अगर आपका टॉयलेट आ रहा है तो सबसे पहले वहां पर अग्नि लेकर आइए, यानी कि लाल रंग लेकर आइए। आप लाल कलर का पेंट करा सकते हैं, फ्लोरिंग को लाल कलर का कर सकते हैं, टाइल्स लगा सकते हैं वहां पे रेड कलर की, अंदर रेड कलर की लाइट्स लगाइए, रेड कलर का बल्ब लगाइए। इस वॉशरूम को आप जितना ड्राई रख सकते हैं, जितना सूखा रख सकते हैं उतना सूखा रखिए। कोशिश करिए अगर टॉयलेट सीट आप वहां से हटा के कहीं और लगा सके तो उससे आपका दोष खत्म हो सकता है। और अगर आप टॉयलेट सीट को नहीं हटा सकते तो इस वॉशरूम को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। यहाँ पर कपूर वगैरह जलाइए। जितना आप इसका ऑरा क्लीन करेंगे उतना ही यहाँ से नेगेटिविटी कम होगी। तो ध्यान रखिए कि अगर अग्निकोण में टॉयलेट है तो सबसे पहले उसे हटाने की कोशिश करिए। नहीं हटा सकते तो फिर उपाय करिए।